आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 मैथमेटिक्स क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ये एनसीईआरटी में दिया गया क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया कि 1/7 जो है इसका वैल्यू इतना होता है 0.142857 रिपीटिंग। तो ये जो है ये रिपीट कर रहा है, मतलब इसके बाद फिर से 142857 आने वाला है। अब हमें ये प्रेडिक्ट करना होगा कि 2/7 इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा, 3/7 का कितना होगा, 4/7, 5/7, 6/7 इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या क्या होगा। क्या करना होगा, हमें बिना डिवाइड किए, इतना लंबा जो डिवीजन है हर एक के केस में, बिना डिवाइड किए हमें प्रेडिक्ट करना होगा कि इसका आउटकम क्या होगा, इन सब का आउटकम क्या होगा। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें 1/7 ये जो वैल्यू आ रहा है एक बार हमें देखना होगा किस तरह से आ रहा है। सो 1 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। गौर से देखिएगा, चलिए मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, थोड़ा और जगह मिल जाएगा। 1 को हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले डेसिमल पॉइंट, तो ये 10 हो गया। 1 × 7 इज 7। अब देखिए 3 आया, रिमाइंडर के तौर पे 0 आ गया। 4 × 7 इज 28, 2 0, 2 आ गया। 2 × 7 इज 14, 6 आ गया। फिर आ जाएगा 8, 56, 8 × 7 इज 56, 4 आया। 0, 5 × 7 इज 35। अब रिमाइंडर के तौर पे आएगा 5, 0, 7 × 7 इज 49। अब आ गया 1, यही 1 यहाँ पर था, इससे हमने शुरुआत किया था। तो फिर 0 आएगा, तो 7 × 1 इज 7। फिर यही चीज़ रिपीट होगा यहाँ पर 3, फिर 0, फिर 7 × 4, 7 × 4 इज 28। देखिए चीज़ें रिपीट हो रही है, चीज़ें जो है ये रिपीट हो रही है। यहाँ तक आप गौर करें। चलिए मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ तक आप गौर करें, फिर यही चीज़ आगे रिपीट होने वाला है। इसीलिए 142857 के ऊपर ये बार लगा हुआ है कि ये रिपीट हो रहा है। अब देखिए, अगर हम 2 को 7 से डिवाइड करें तो क्या होने वाला है। अब हम लोग क्या करेंगे कि 2 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो देखिए डेसिमल पॉइंट हम लगाएंगे। फिर देखिए 7 × 2 या 0 आएगा। 7 × 2 इज़ 14। ओके, फिर क्या आएगा, देखिए उसके बाद यहाँ पर आएगा 6, 0, तो ये हो जाएगा 8। आप गौर करें कि ये कहाँ से शुरुआत हो रही है, इस जगह से शुरुआत हो रही है, इस जगह से। ये 20 है, देखिए यहाँ पर हमने इसी से शुरुआत किया है, तो 20 के कारण यहाँ पर 2 आ रहा था। अब उसके बाद यही चीज़ रिपीट करेगा। आप गौर करें, इसके बाद भी अगर 1 4 था, तो अब 2 के बाद यहाँ पर इस केस में ये चीज़ रिपीट होने वाला है, ये चीज़, क्योंकि अब देखिए फिर से हमें 8 मिला। उसके बाद यहाँ पर 56, फिर 4 आएगा, फिर ये 5 आएगा। देखिए यही चीज़ रिपीट हो रहा है, 2 8 5, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाई 7 के केस में, 2 डिवाइडेड बाई 7 के केस में ये होगा 0.285। अब हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से 285714। अब यही चीज़ रिपीट करेगा, फिर 2 आएगा। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे क्या होने वाला है। अब अगर 3 डिवाइडेड बाई 7 करते हैं तो क्या होगा, देखिए 3 डिवाइडेड बाई 7, अब डेसिमल पॉइंट 0 आ गया। 4 × 7 इज 28। देखिए कहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ से शुरुआत हो रही है, यहाँ से, इस जगह से। और ये जो 4 है, ये वाला 4 है, तो इसके बाद हमें 2 मिलने वाला है। ये 2 0, 7 × 2 इज़ 14, और फिर ये 6, तो ये चीज़ रिपीट होगा 42857। और उसके बाद ध्यान रखें, इसके बाद 1 4 2 फिर से चीज़ रिपीट कर रहा है, तो 4 से शुरू हो रहा है इस बार ये जो है ये चीज़ रिपीट करेगा, दिस वन।
तो हम कह सकते हैं 3/7 इज इक्वल टू 0.0.42857 सो 42857 और ये वाला 1, तो ये जो है यहाँ पर ये रिपीट करेगा। अब उसी तरह से जब हम 4 डिवाइडेड बाई 7 करेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए अब हम ये डिवीज़न जो है ये नहीं करेंगे। 4 डिवाइडेड बाई 7, पहला टर्म ही देख लेंगे, पहला जो डिजिट है उसी को देख लेंगे। तो ये 0 5, तो ये रिपीट कहाँ से करेगा, 5 से रिपीट करेगा, यहाँ से रिपीट करेगा। तो हम कह सकते हैं 4 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू, यहाँ से रिपीट करेंगे, हम यहाँ से शुरू करेंगे 0.57, 5 के बाद देखें 7, उसके बाद ये 1 आएगा 1428 1428 और 8 के बाद फिर 5 आएगा। तो ये टर्म जो है ये सारे डिजिट्स जो है ये रिपीट करेगा। सिमिलरली 5 डिवाइडेड बाई 7 को देखें तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर 7 इंटू 7 इज़ 49, तो ये 7 से रिपीट करेगा, यहाँ से वो रिपीट करेगा इस जगह से। सो इस 7 से अगर रिपीट करें तो ये हो जाएगा 0.7, यहाँ से शुरू होगा 7 1, देखिए इसके बाद 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा, सो 714285 714285, फिर से 7 होगा, 5 के बाद फिर 7, सो ये चीज़ जो है ये रिपीट करेगा। सिमिलरली अगर 6/7 को देखें, 6/7 डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और 8 7 इंटू 8 इज़ 56, सो ये 8 से शुरू होगा, इस जगह से शुरू होगा, तो इसी को हम कहेंगे 0.8 से शुरू होगा। सो 85757, उसके बाद फिर 142, फिर वही चीज़ रिपीट करेगा ना यहाँ पर 142857, सो 142, अब ये रिपीटिंग है ये। तो इस तरह से हम ये पता कर सकते हैं कि ये सारे जो फ्रैक्शंस है, ये सारे इसका वैल्यू क्या क्या होने वाला है विदाउट डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसे जिस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो उम्मीद है कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।